स्टूडेंट, आज मैं नया चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। मैं नमिता विश्वास। न कक्षा का 7 पाठ। कहानी का शीर्षक क्या है? मेरे बचपन के दिन। तो मेरे बचपन के दिन के रचयिता कौन है? कवि महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा ने तो ये 31 पुस्तक से लिखी हुई है। तो ये महादेवी वर्मा ने मेरे बचपन, उनका बचपन कैसे बीता था, अपनी यादें कैसे पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे, तो उनकी जो सभी चीज़ें वो याद करके कैसे अपने बचपन के वो खुद ही रचित किए हैं महादेवी वर्मा। उन्हीं के बारे में लिखे हैं। तो ये संस्कार के रचित वो जैसे निबंध पहले हम पढ़ते क्या प्रेमचंद के जो क्या है निबंध, ये महादेव वर्मा के संस्मरण, उनका संस्मरण करके रचित किए हैं। वो संस्मरण के बारे में रचित करके महादेव वर्मा ने खुद अपने बचपन के बारे में इसलिए लिखे मेरे बचपन के दिन। तो अभी है मेरे बचपन के दिन। कहानी पढ़ने से पहले हम महादेवी वर्मा के बारे में कुछ पढ़ेंगे। जो कि अब जन्म ले थे, कितने को उनका देहांत हुआ था और कौन सी पुस्तक उपन्यास सब लिखित किए हैं उसके बारे में पहले हम लोग अभी पढ़ें। तो अभी महादेवी वर्मा जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी दीक्षा प्रयाग हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ पश्चात लंबे समय तक उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किया। लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न। उनका देहांत हुआ था कब? 1987 में। जन्म हुआ था 1907 में, 87 में हुआ देहांत। तो महादेवी छायावाद प्रमुख कवियों के कथा है। निया, रश्मि, नीरज आदि प्रमुख काव्य उन्होंने रचित किए। अति चलचित्र स्मृति दिखाए, पद कहानियाँ उनकी महत्वपूर्ण गद्य उन्होंने भी रचना की है। महादेवी का साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था उनको। तो उनकी साहित्य साधना और आज़ादी के आंदोलन प्रेरणा दूसरी भारतीय समाज के बहुत थे। तो उन्होंने शोषित पीड़ित प्रति वाल्मीकि आत्मनिर्भरता करुणा प्रकट हुए थे। तो अपनी शब्द भाषा शैली शब्द स्पष्ट तथा शब्द वचन प्रभाव से उन्होंने चिंतात्मक किया। तो महादेव वर्मा मेरे बचपन के उनके बचपन में कैसे ही संस्मरण किए, उनकी पढ़ाई क्या की, तो उन्हीं के बारे में उन्होंने लिखे है। मेरे बचपन के दिन महादेव वर्मा अपने बचपन का दिनों का स्मृति लिखा जब वो विद्यालय पढ़ रही थी और लड़कियों के प्रति सामाजिक स्वयं विद्यालय संस्कृति के छात्रावादी जीवन में स्वतंत्र आंदोलन प्रसंग बहुत संशोधन किए थे। जब विद्यालय पढ़ रहे थे तो उन्हीं के बारे में पढ़ाई करना कुछ उन्होंने रचित किए। अभी हम लोग मेरे बचपन के दिन पाठन करेंगे। क्या है? बचपन में स्मृतियों के विचित्र आकर्षण। बचपन में जो स्मृति है हम याद करेंगे तो क्या आकर्षण जैसा रहता है। कभी कभी लगता है कैसे सपने हम लोग देख रहे। परिस्थिति बहुत बदल गया है। बचपन में हमारा जो परिस्थिति था अभी बदल जाते हैं तो वही हमारा जैसे हमको सपना जैसा लग रहा है। अपने परिवार के कई पीढ़ियों बाद उत्पन्न हुई है। मेरे परिवार प्राय 100 वर्ष तक कोई लड़कियां थी नहीं। हमारे परिवार में कोई 100 वर्ष लड़कियां नहीं। सुना है उनके पहले लड़कियों के पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। फिर मेरे बाबा बहुत दुर्गा पूजा थी, हमारी भूल के दुर्गा थी, दुर्गा पूजा कर दुर्गा खातिर हुए थे। मुझे वो सब नहीं सहना, अन्य लड़कियों के सहना पड़ता था। परिवार पाठ की उर्दू अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी कहीं सत्तरवन नहीं था। मेरी माता जबलपुर में तब अपने हिंदी लाई पूजा पाठ बहुत करती थी। पहले उन्होंने बच्चों के वचनत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे इसके हम बिंदु से बनाएंगे। संघर्ष उनका विचार हुआ था, इसीलिए पंचतंत्र पढ़ा। मैंने संस्कृत भी पढ़ी, अवश्य चाहते उर्दू भी, लेकिन बस में नहीं थी। मैंने एक दिन मौलवी साहब को देखा, बस दूसरे दिन चारपाई नीचे छिपी। पंडित ने संस्कृत पढ़ा है, थोड़ी संस्कृत जानती थी मैं, विशेष रुचि पर पाठ समझ जाती, संस्कृत सुनती थी। उसके ऊपर उन्होंने मिशन स्कूल रख दिया मुझे। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, दूसरी थी, मेरा मन ही लगा, वहाँ लाना बंद कर दिया। रोने लगे। मुझको कस्तूरबा कॉलेज में भेजा जहाँ मैं 5वीं दर्ज में पढ़ रहा था। वो बोलते थे तभी हम लोग को हॉस्टल में रख दिया उनको, जैसे रो रहे थे फिर भी उनको बंदी चाल जैसे लगता था। भेजा दिया गया, 5वीं दर्ज में थे। और दूसरे पेज में क्या है, भर्ती हुई। वहाँ वातावरण बहुत अच्छा था उस समय, किंतु लड़कियाँ भी थी। हम लोग एक ही मेस में सब रहते थे। देखो ये
कैसे उनका छात्रावस्था बना। यहाँ छात्रावास हर एक कमरे में हम छात्राएँ रहती थी। पहली छात्र सुभद्रा कुमारी मिली 7वें दर्ज में मुझसे सीनियर थी। कौन मिली? सुभद्रा कुमारी से कविता लिखती थी और मैं बचपन में तुम्हारे मिलती जाऊँ थी, बचपन में लिखती थी तो पद भी गाती थी। मेरा विशेष में गाती थी, सवेरे जाके पद बोले यही सुनाता था। तो प्रभाती गाती थी, शाम पे मीरा कोई गाती थी। सुन सुन कर प्रभा से लिखना आरंभ किया। मैं यहाँ आकर सुभद्रा कुमारी खड़ी बोली लिखती थी, लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा बड़ी प्रतिष्ठित चुकी थी, छिप छिप कर लिखती थी। एक दिन उन्होंने, महादेवी तुम कविता लिखते हो? तो मैंने डर मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने ड्रेस की किताब तली से और बहुत निकल कर पढ़ा। उसमें जैसे किससे आराम में पकड़ते थे। उन्होंने हाथ में कागज़ लिया और एक हाथ में मुझे पकड़ा, पूरे हॉस्टल दिखाया। कविता लिखाती थी। हम दोनों में मित्रता गई। पेड़ डाल कर नीचे थी, हम डाल पर लोग बैठ जाते। बोलते मेरे हाथ को खींच कर पेपर लेकर पूरा हॉस्टल घुराएगा, चलो कविता लिखने की। और लड़की क्या खेलती थी जब लड़कियाँ खेलते थे तब हम लोग तुक मिलते थे। उस समय पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे, तुम बहुत भेज जाती थी। फिर यहाँ कमी सवर्ण होने लगे, उनमें लगते थे हिंदी समपकार प्रचार सन 1917 में यहाँ आई। उनके भारत के गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हुआ। अनंतपुर स्वतंत्रता केंद्र गया, जहाँ जहाँ हिंदी प्रचलती चमड़ी को लेकर आती थी। हम कविता सुनते थे, कवि हर उपस्थित करते थे। होता था हमारा पुकारा सौजन्य होते, मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिला था। बोलते पुरस्कार मिला था। 100 कम पदक नहीं मिले होंगे। उसमें एक बार घटना याद आती है। एक कविता पर मुझे चांदी सी कटोरा मिला। वो कविता गाए थे, उसे उन्हें को चांदी की कटोरा मिला। बस कह रहा सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती कवि सम्मेलन में, वो ज़्यादा नहीं जाती। सुभद्रा ने कहा ठीक है, अब तुम एक दिन बनाओ, मुझको इस कटोरे में खिलाओ। बोले खाना बना मेरे को खिलाओ। तो इसी बीच आनंद बाबा बापू आए। लोग आने खर्च में हमेशा एक एक दो दो देश में लिए जब आते थे। तो ऐसा उन्होंने उस दिन ही बापू के पास गई, अपने कटोरा लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा कविता मुझको ये कटोरा मिला। कहने लगा अच्छा दिखा। तो मुझे कटोरा उनकी बढ़ा दिया, हाथ में लेकर बोले तू देती है उसे? अब मैं क्या कहती, मैंने दिया। लौटाई, दुख हुआ। कटोरा लेकर कहते कविता क्या? कविता उन्होंने नहीं कहा। लौटा। अब मैंने सुभद्रा से कहा कि तो चला गया। सुभद्रा ने कहा और जाओ दिखने मेरे। बोलो देखो भाई खीर तुमको बनानी होगी, अब तुम चाहो पीतल कटोरा हो लो। सुभद्रा ने बोला मेरे को खीर बनाने का दूसरी हो, तो चाहे फूल कटोरा में हो मेरे को दो। पुरस्कार मैंने अपना करो का बापू दे दिया। सुभद्रा ने छात्रावास से छोड़कर चली गई। उनकी जगह मराठी लड़की सुभद्रा के जो भी निभा हमारे कमरे में आ रही। कोल्हापुर की थी। जो भी मेरा बहुत सा काम कर देती थी, मेरी ड्रेस साफ करती थी, किताबें तरह तरह मुझे कविता लिए कुछ आवश्यक मिल जाता था। सब मराठी शब्दों में मिली जुली हिंदी बोलती थी। कौन? अभिनया जब आया था। सुभद्रा चली गई। लड़ती के लोग और लोग मराठी शब्द मिलाकर कुछ कहती थी। उस्तादी टोके भी न रहता था। वह देसी को भी मराठी बोले जब उन कहती थी नहीं तानी जी मराठी को वह मराठी बोलता है। विभिन्न मराठी महिला तक किन्हों तरह साड़ी में ऑर्डर पड़ती है, कहती थी सब मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय यहाँ मैंने सांप्रदायिक नहीं थी। अवध लड़कियों की आपस में मध्यवर्ती बुंदल होती थी, बुंदल बोलती थी। कोई आता है तो पढ़ते थे हिंदी उर्दू। हमारी पढ़ाई पर तो आपस में अपनी भाषा ही बोलती थी। तो एक प्रार्थना में खड़े होते, कोई विवाद नहीं होता। मैं विद्यालय आई सब मेरे बचपन का। तो तभी वही क्रम चला जो आज तक चलता रहा था। कभी कभी बचपन संस्कार ऐसे होते थे, हम बड़े हो जाते तक चलते थे। बचपन एक और संस्कार था, जहाँ जहाँ नया रहते थे उनकी नवादी विचार मंगल रहते थे और लोग रहते थे। बेगड़ साहित्य हमको नहीं कहता, हम लोग उनको साहित्य कहते थे। उनके बच्चों हमारी माँ बच्चे जान के थे हमारा जन्मदिन ऐसा ना हो, जन्मदिन हमारे वो ना हो। उनका एक लड़का था, उनको राखी बांधने कहती थी। वो राखी बांधना चाहती। राखी दिन सवेरे उसका अभी नहीं देती, कहती थी राखी दिन बहन राखी जाए तब को निहर रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी भाई मुक्का बैठी लिए। फिर हम लोग जाते थे उसको चने बुच मिलते थे, तरह तरह मुरिम कपड़े उनको देते भी बनते। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ तो साई बबीता जी देवर साइक मेरा ठीक
कर करके शाम को जब कपड़े कपड़े ले रहा, हमारी माँ को दुल्हन कहती लगी दुल्हन, फिर चाची अपनी माँ का कपड़े पहनती तो पहने चाची तेल पहनती थी। बच्चे लेके कपड़ा लाई हूँ बड़ा सुंदर है, अपनी तरफ इसका मनोरंजन करते इसी प्रोफेसर मनोज धर्मा चला जम्मू यूनिवर्सिटी साइज घसकर गोरखपुर यूनिवर्सिटी रहते थे। कहने का तात्पर्य से मेरे छोटे भाई का नाम वही चला ही जो ताई साहिब ने दिया। उनके ये हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलते थे, अपने घर में बोलते थे। बाथरूम में ऐसा समय कि लोग बहुत निकट था। आज की स्थिति देखकर लगता है कि सपना लगता है, शायद सपना सत्य हो जाता कि कथा कुछ और होती। तो पापा बोलते थे बचपन में जो स्थिति जो स्कूल में हमारा था, जो हमको हेल्प करते थे, तब सुभद्रा जी उनको बहुत हेल्प किए। कविता लिखने का हाथ पकड़ कर एक हाथ में हाथ पकड़ के पेपर लेकर हॉस्टल घुमाकर उनको कविता लिखना सिखाए। फिर वो कविता पढ़कर जो कविता सम्मेलन में जाकर देखो चांदी के कटोरा मिला, सभी जो कविता सम्मेलन को जा रहे थे। बाद में सुभद्रा जी चले गए, उनके बाद कौन आई और एक लड़की आई, वो भी उनकी कपड़ा सफाई सभी काम में साझा करते। बोलते वो दिन हम याद करते हैं जैसे हमको सपना लगता है। आज का ज़माना में वो सब अलग है। तो बोलते शायद अपना सत्य हो जाता, वो अपना सपना और कुछ हो जाता। वही अभी कौन महादेवी वर्मा ने ये अपने बचपन के दिन में कहानी के जैसा लिखे हैं। बहुत अच्छे अपने बचपन में कैसे बिताए थे स्कूल के दिन, उन्हीं के बारे में अभी पाठन कर दिए। अभी महादेव वर्मा का बचपन के मेरे बचपन के दिन के अभी हम लोग प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, मैं बचपन हुई तो मेरी बड़ी बड़ी खातिर हुई, मुझे वो सब नहीं चाहता पड़ा जो जन्म लड़कियाँ ने बहना पड़ा था। इस बचपन की आपसा लगाई है ये। तो क्या है, उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी, लड़कियों का जन्म संबद्ध परिस्थितियों में लिखे हैं। तो कहते हैं कि उस जन्म में अर्थात आसपास के भारत में लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी। उन्हें जन्म देते ही मार दिया जाता था, तो उन्हें बोझ समझा जाता। यदि उनका जन्म हो जाता तो उसे ख़त्म कर देते। महादेव ने बोले एक समारोह में लिखती बहन बोले ने नौकर चाकर सब लोग को लिखना प्रतिज्ञा करते थे। इसे बातर में लड़कियों के कम भेज देना, उन्हें पढ़ाई लिखाई दूर रखना आदि वो लोग समझते थे। तो लड़कियों के जन्म संबंध लड़के जन्म संबंध क्या बहुत ज़्यादा तक लड़कियों के उसी तरह करते जैसे लड़कियों के शहरों में लड़कियों नहीं बचते थे, पढ़ाई नहीं करते थे। आज जितने भी ऊपर को हत्याएँ होते लड़कियों की हत्या करा जाता था, बिगड़ता था, आश्चर्य होते थे। तो शिक्षा कम देते थे, लड़कियों में जन्म रोकना नहीं चाहते थे। निवासियों के मानसिकता निर्भर करता था। और दूसरा क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। लेखिका उर्दू फारसी नहीं पाई कि दूसरे के फारसी में नहीं थी। उन्हें लगता है कि उर्दू फारसी नहीं सीख सकती। उसे उर्दू फारसी पढ़ाने के लिए जब मौलवी साहब आते थे वो चारपाई के नीचे छिप जाते थे। मौलवी साहब ने पढ़ाने वाले बंद कर दिया और उर्दू फारसी वो सीख नहीं पाए महादेव वर्मा ने। तो क्या लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व को की निश्चय में लिखे हैं। तो ये हिंदी तथा संस्कृत जानती थी, इसीलिए इन दोनों के भाषाओं के प्रभाव महादेव वर्मा पर पड़ा। सवेरे खुपाने दे बन बोले बद गाती प्रभावी गाती थी, शाम को मीरा के पद गाती थी, लिखा करती थी उनकी माँ। तो चार प्रश्न क्या है, जवाहरा नवाब साहब अपने पारिवारिक शब्दों में लिखित आज शब्द अर्थ को शब्द कैसा कहा जाता है। जवाहरा जवाब साहब अपने पारिवारिक के शब्द संदर्भ स्वर्गीय पैसा इसीलिए कहा क्योंकि जवाब लेखिका परिवार अलग अलग कर्म के होकर आत्मीय संबंध रहते थे। उनमें भाषा यदि दीवार बाधक होता, दूसरे परिवार के मिल जुलाकर और दूसरे व्यक्तियों से संबंध जोड़ सकते थे। ऐसा वर्तमान दिनों में हो गया है। तो रचना अभिव्यक्ति तो क्या है, जैवदीक्षा महादेव ने बहुत काम करती थी। जैवदीक्षा के स्थान पर पदी होती थी, वो महादेवी आपकी क्या अपेक्षा है। जैवदीक्षा स्थान पर अगर महादेवी कुछ काम कर लेते, संघर्ष आधार उनके अपेक्षा करती थी। अगर वो नौकरानी
के रूप में उनके साथ करते, उनसे मजदूरी साथ साथ भी प्रेम और आदर भी मिलता था। तो अगर सखी रूप में उनको सहायता करते, उन्हें प्रेम के रूप में भी मिलता। तो 6 प्रश्न क्या है, महादेवी वर्मा के काव्य प्रकृति आदि कटोरा मिला था, लगाई दे आपको इस तरह कोई पुरस्कार तो है तो अपन निर्माण कीजिए। मुझे चांदी की कटोर जैसा कीमती पुरस्कार मिला और देश हित के ही बात आए तो मैं पुरस्कार खुशी खुशी देता, क्योंकि देश के हित के ही कुछ भी नहीं, देश के हित ये बच्चों का हित ये मोहित होता है, मुझे तो निज खुशी प्राप्त होती है। तो 7 प्रश्न क्या है, लेखिका ने छात्रावास में जिस मधुभाषी परिवेशन चर्चा के बारे में मातृभाषा पर्यवेक्षण जोगी उत्तर और परीक्षा उपयोगी नहीं है, वो बोलते हैं क्या, 7 का लिखते हैं परीक्षा उपयोगी नहीं। 8 महादेवी जी के इस संस्मरण में पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर बचपन की स्मृति अबर होती है, देखिए और लिखिए। हाँ आती है, क्योंकि जी की कविता हम जग जग मोने दें पाठ करना पड़ा। मैंने अपने हिंदी अध्यापक देख उनका अभ्यास किया। छात्र छात्रियों के बीच इस तरह कविता पढ़ने का मेरा पहला अवसर था, और जब मेरा नाम बुलाया गया तो कांपते मध्य गया। पहली 2 लाइन पढ़ती थी, अब जाग कर उठती थी तो मुझे एक मुखद अनुभूति की हो रही थी। 9 प्रश्न, महादेवी ने कवि सम्मेलन में कविता पाठ के लिए अपना नाम खुलाया जाने से होने से बेचैनी क्यों बढ़ जाती थी, मन अपनी डायरी में लिखिए। तो क्या करती थी वो, जब बुलाते थे तो वो जानवर विद्यालय में गणपति दिवस में आयोजन सभी अतिरिक्त सैकड़ों अतिथि रहते थे, तो अपनी नारी की प्रतिज्ञा बैठी, मुझे कविता बोलनी थी। हाल की मैंने पहन कर मंच पर कविता बोली, परंतु जाने क्यों आज मेरा दिल धक धक रहा था। कौन, महादेव वर्मा का। तो मेरे शरीर हरकत हो रही थी, जैसे जैसे मेरे बोलने के समय निकट होता था तो मेरी उत्तेजना बढ़ती थी, तो मैं मंच कोई कार्यक्रम सुन जा सकती थी, तो मेरा सारा ध्यान अपना नाम सुनने में लगा रहता था। यदि भूलने लगूंगी तो इसका लहरा चूंगी तो मेरा नाम भुला चुका होता, स्वयं सम्मिलित होता, मेरे कदमों में अनुविश्वास आ गया, जब नहीं मैं भूलूंगी। तो भाषा अभ्यास का क्या है, पाठ से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लो। क्या है विलोम शब्द, बोलो। विद्वान क्या होता है, विद्वान का क्या है विलोम शब्द, मूर्ख। अंतरा, अंतरा क्या होगा, अंतर। निरपक्षी होगा अपराधी, अपराधी। दंड पुरस्कार, विवाद। तो दूसरे पेज प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो दूसरी पद क्या है, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग प्रत्येक अस्क कीजिए। तो बताइए, गिलहरी, नीर, आहार, ई। तो कैसे होगा शब्द, तो सांप्रदायिकता, अप्रत्यक्षता, अपमानतम, किनारीदारा, स्वतंत्रता। उत्तर में शब्द होगा, उपसर्ग में शब्द निराकारी। तो शब्द निराकारी तो कैसे होता है, निराकारी, नीर, ई। तो होता है निराकारी, क्या हुआ, आहार, ई। निराकारी संप्रदाय से तो कैसे होता है, सही, निराकारी, नीर, आहार, ई हो गया। संप्रदाय से तो कैसे हुआ, बोलो, ई क्यों। तो संप्रदाय है, तो जैसे निराकारी, नीर, आहार, ई हो गया। सेमती सांप्रदायिक से तो क्या करेंगे, इधर लिखना है संप्र, तब इधर ईक, इधर ता होता, इधर होता ईक, इधर ता। वैसे ही
और क्या है, अप्रसन्नता। इधर क्या लिखना है, अ और इधर ता, बस। प्रसव वो कुछ नहीं। अपनापन, अपनापन में क्या होता है, इधर कुछ नहीं, पन बस होगा। और किंद्रता वो कुछ नहीं, वो क्या लिखना है, दार होगा। और क्या है, स्वतंत्रता में इधर स्व और ता होगा, बस। तंत्र का वैसे ही बन हुई। 12 में क्या है, निम्नलिखित प्रसव प्रत्यय के सहायता दो दो शब्द लिखो। क्या है, क्या लिखा है, उपसर्ग अतः समस्त शब्द जो है बहुब्रीहि समास जैसे है। तो उपग्रह चन दूर सब, वो सब क्या है, रोने धोने का जैसे होता है। और प्रश्न होता है, दार दाय भला अनुधि। तो प्रश्न तो क्या होता है, बोलो। प्रश्न तो दार दार का है, उत्तर में समस्त शब्द समस्त का नाम। तो परम धाम पर ही बहुब्रीहि समास। कुल देवी कुल की देवी, सबसे पहले विग्रह समास। प्रजातंत्र पंचतंत्र से समाहार वो विग्रह समास। रोने धोने, रोने और धोने विग्रह समास, रोने और धोने विग्रह समास। तो कृपा निधान, कुपर से निधान वो विग्रह समास। ऐसे ही वो हार दार वाला उन्नीत होगी। 13 में क्या है, 13 क्वेश्चन में क्या लिखा है, पाठ में आए सामाजिक पद विग्रह लिखिए। तो क्या है, दुर्गा, इधर लिखोगे पूजा पाठ, क्या है लिखना, इधर लिखेंगे दुर्गा पूजा। तापरे कुल देवी और पूजा पाठ। और क्या है, पंचतंत्र हो गई। पूजा और पाठ क्या है, पूजा और पाठ के लिखा है, परम है जो धाम। परम है जो धाम। दुर्गा की पूजा, ये ऐसा है क्या, फूल की देवी, पूजा और पाठ, 5 तंत्र के समूह, उर्दू की फारसी, ऐसे ही वो लिखे। पाठ्यगार की परिक्रमा। और क्या है, बचपन के केंद्र का परिचय जो है मेरा बचपन पुस्तक है। तो आप स्वयं स्टूडेंट पढ़कर इसे लिख सकते हो। तो मातृभूमि के विलोम से ये प्लेस के छिद्र पाउंड पिनम फिल्म के द्वारा निर्देश फिल्म के 2000 के, ये भी स्वयं आप लिख सकते हो। कल्पना आधार करके लिखा है, क्या है, आधार पर काय बनाइए लड़कियों की भारतीय समाज के। तो लड़कियों की संख्या कम होने पर भारतीय समाज का अस्तित्व होगा, उसमें सामाजिक संतुलन बिखर जाएगा, दीदी हो जाएगा, करोड़ की घटना फिर दूसरा घटेगी। इसीलिए अस्ताव्यस्त वातावरण होना विनम्र संगठित होता है। तो लड़कियों की द्रौपदी बनने पर विवश हो जाते हैं। तो मेरी ये 7 कक्षा का महादेवी वर्मा का लिखित हुई मेरे बचपन का दिन का जो संस्मरण में रचित करके अपने बचपन का लिखित है, उनका अभी पाठन और प्रश्नोत्तर अभ्यास कर ले हूँ। और आज के लिए बस, और दूसरी पार्ट में आपसे मुलाकात करती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।